10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। इस वक्त की बड़ी खबर, 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। 10वें दौर की बैठक में उम्मीद थी कि शायद कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ये बैठक भी बेनतीजा रही है। लगातार 10वें दौर तक बैठक हुई कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और अब जो खबर है वो ये है कि जो 10वें दौर की बैठक थी वो भी बेनतीजा रही, यानी कि अब एक और तारीख। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार ये चाहती है कि सिर्फ संशोधन किए जाएं, कानून वापस न हो। और शायद यही वजह है कि जो गतिरोध बना हुआ है इसी को लेकर, और यही वजह है कि बात नहीं बन पा रही है और 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। एक उम्मीद थी कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन आज भी वही ढाक के तीन पात, यानी कि 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार और किसानों के बीच की यह बैठक बेनतीजा है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। करीब 5 घंटे तक यह बैठक चली, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। यानी 5 घंटे बातचीत हुई और ये बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, तो सरकार इनमें सिर्फ संशोधन की बात कह रही है, जो किसानों को मंजूर नहीं है। और शायद यही वजह है कि यह गतिरोध और बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की जो बैठक हुई थी वो भी अब बेनतीजा हो गई है, बेनतीजा रही है। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, और क्या स्थिति है? तो राजा पटेल की आवाज हमारे पास हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो खबर है वो ये है कि 10वें दौर की बैठक जो है वो भी बेनतीजा रही है। कोई हल नहीं निकला। सरकार और किसानों के बीच की जो आज बैठक थी उससे काफी उम्मीदें थी। राजा पटेल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अब जिस तरह से 10वें दौर की बैठक बेनतीजा हुई है उसके बाद क्या स्थिति है? लाइन पर तो सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। लगातार जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से सिर्फ संशोधन को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है। कानून वापसी पर कोई बात नहीं हो रही है, जिससे किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। आज 51वां दिन है और लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज उम्मीद थी कि शायद 10वें दौर की बातचीत में कुछ निकल कर सामने आए, कुछ निष्कर्ष निकले, कोई नतीजा निकले, लेकिन आज भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 5 घंटे बातचीत हुई, हल कोई नहीं निकला। तो सरकार और किसानों के बीच की जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, आगे क्या? देखिए, खाली मैं आपको बता दूं कि 10वें दौर की जो वार्ता है वो भी बेनतीजा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीर कि अब जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं विज्ञान भवन से बाहर आना चालू हो गए हैं। यानी तो 10वें दौर की जो बातचीत थी, जो बैठक थी, वो भी बेनतीजा रही है। आज उम्मीद थी कि शायद जिस तरह से किसान संगठनों के नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है उससे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, और जो किसान इस खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं
शायद उन्हें घर जाने के लिए रास्ता साफ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो 10वें दौर की बैठक है वो भी बेनतीजा रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकले, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार इस बैठक से भी कोई हल नहीं निकला। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि शायद आज, जिस तरह से कृषि मंत्री ने भी शुरू में कहा था कि आज अच्छी बातचीत होगी, उम्मीद थी कि शायद कुछ होगा, कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया जिससे वो संतुष्ट हो सकें और यही वजह है कि बातचीत बेनतीजा रही। गतिरोध अभी तक बनी हुई है क्योंकि किसान चाहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून है उसे सरकार वापस ले, उसे रद्द करे, तभी वो घर जाएंगे। वो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे वो घर नहीं जाएंगे और ऐसे में आज उम्मीदें थी कि शायद आज जो बैठक हो रही है 10वें दौर की, उसमें कुछ निष्कर्ष, कुछ नतीजा निकलकर सामने आए ताकि जो किसान लगातार इस ठंड में ठिठुर रहे हैं वो अपने घर जा सकें। इस आंदोलन में पुरुष किसान ही नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी हैं और कई किसानों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। जिस तरह से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है उससे चिंताएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि खुले आसमान के नीचे किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज 51वां दिन है और किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। इस बीच आज जो दोपहर 12 बजे बैठक शुरू हुई उसके बाद उम्मीदें तो थी, लेकिन हमारे साथ किसान नेता मनदीप सिंह जो 4:30 बजे जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस बैठक से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ठीक 5 बजे जो खबर आई उनके दावे के मुताबिक है, यानी कि ये जो बातचीत का दौर था 10वें दौर का वो भी बेनतीजा रहा। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले और उन्होंने लगातार आंदोलन करके सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन उनकी ये कोशिश रंग लाती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरह से वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस ले, आंदोलन कर रहे हैं, 51 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली के बाहरी बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि शायद 26 जनवरी भी है और उससे पहले कोई आज निर्णय सरकार की ओर से लिया जा सकता है, लेकिन बैठक तो हुई। बैठक शुरू होने से लोगों की उम्मीदें भी जगी, लेकिन फिर शाम होते होते वही हुआ जो किसानों को डर था और यह बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इससे पहले कृषि मंत्री की ओर से किसानों को गिनाया गया कि देश में बड़े स्तर पर किसान कानून के समर्थन में है, जो बातचीत हो रही थी उस दौरान, जबकि किसानों ने कहा कि फिर भी देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कृषि मंत्री के अलावा पीयूष गोयल ने भी बैठक में कृषि कानूनों से जुड़े फायदे को गिनाया। वहीं किसानों की ओर से पंजाब में हुई छापेमारी, हरियाणा में किसानों पर लिए गए एक्शन का मामला भी उठाया गया। इस बातचीत के दौरान किसानों की मांग थी कि सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। तो किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और आज 10वें दौर की बातचीत थी, लेकिन उसमें भी कोई समाधान नहीं निकला। ये बातचीत भी बेनतीजा रही। जिस तरह से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि शायद आज जो बैठक हो रही है, जो किसान नेताओं, किसान संगठन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच, उसमें जरूर कोई हल निकलेगा, लेकिन उस उम्मीद पर भी शाम होते होते पानी फिर गया है और यह बैठक भी बेनतीजा रही है।
और रवि कालीरमन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से आज 10वें दौर की वार्ता हुई है, उससे उम्मीदें थी कि शायद कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन आज भी ये जो बैठक हुई वो बेनतीजा ही रही। जी बिल्कुल, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी लोगों किसानों के द्वारा, जो 10वें दौर की जो बैठक है ये बिल्कुल सफल होगी और इसमें जो कहीं ना कहीं जो सहमति है, पूरी सहमति नहीं तो कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं पे सहमति होगी, लेकिन आज जो बैठक हुई है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है। और इसके बाद जो बैठक होनी है, किसानों की जो धीरे धीरे से जो मन में जो उनके भाव चल रहे हैं, वो उसका यही कहना है कि जो भी अब आगे की जो बातचीत होनी है वो सिर्फ प्रेशर से बननी है और ये बैठक से अब उनका कुछ होना जाना नहीं है। लगातार किसान है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं इन बैठकों का भी। यानी रवि, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है, प्रशासन की भी कह लें और किसानों की भी, क्योंकि किसान एक तरफ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, दूसरी तरफ 26 जनवरी भी है और किसानों ने ऐलान भी किया है ट्रैक्टर परेड करने का। ऐसे में आज जिस तरह से बातचीत हुई और समाधान नहीं निकला, आने वाले दिनों में किसान और प्रशासन दोनों की क्या जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, किसानों को जो सर्द हवा में बैठना पड़ रहा है, खुले में उनको सोना पड़ रहा है, खुले में नहाना पड़ रहा है, खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो। फिर चर्चावां की चल रही ने जो सरकार गल ही नहीं मान रही, फिर मीटिंग के लिए तरीका क्यों दे रही है? मीटिंग 5 घंटे नहीं चली, 5 घंटे जो 2.5 घंटे रोटी खाती है। की बातचीत भी बेनतीजा रही है और उम्मीदें थी कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार किसानों की तरफ से एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून करते उन्होंने करांगे किवें। ਅਸੀਂ ਅੱਜ भी कहता जी खेती कानून बना दो, उन्होंने बहुत जोर, छोटी कमेटी तो साडी छोटी कमेटी बन नहीं सकती। ये 500 जथे का संगठन बनया, ਜਿਹੜੀ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ के तो आज की बैठक बेनतीजा रही है। 10वें दौर की आज वार्ता हुई थी किसान संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। लगातार जो किसान हैं वो अपने 3 कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे ये पता चल सके कि सरकार इस पर नरमी दिखाने के मूड में है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा है कि जो आपत्तियां हैं, बहुत ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਲਕਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, ऐसी बेनती करें। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। सर, किस तरीके से मीटिंग रही है आज? पूरे दिन जो मीटिंग चली है, क्या नतीजा निकल के सामने आया? मीटिंग का कोई खास नतीजा तो नहीं निकला। 19 तारीख को दोबारा मीटिंग है, उस दिन देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। आज किन किन पहलुओं पर सर चर्चा हुई है? अंदर काफी लंबा समय रहा है, किन किन पहलुओं पर आज चर्चा हुई है? नहीं, पहलू तो जो पहले चलते हैं वो ही पहलू है। हम तो बोलते हैं कि इसको रिपील करें, सरकार बोलती है रिपील कर नहीं सकते, ये संशोधन कर लो, हमने जो प्रस्ताव दिया उसको मान लो, वो ऐसा ही बात चलती है। लेकिन हमारे जो संगठन है हम नहीं मानते सरकार की बात को। सर, करनाल में जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है, क्या क्या सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया? क्या कृषि मंत्री ने उसने बोला, खेती मंत्री ने, कि हम उसको रिपोर्ट लेंगे, क्या वो बात है, जे जायज केस होंगे तो उसको वापस लेगी सरकार, वो बोलेगी, ऐसे बोला। अब जो अगली मीटिंग है सर 19 तारीख को बुलाई गई है। 19 तारीख को मीटिंग बुलाई गई। सर, 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति आप लोगों की बन रही है कि 26 जनवरी को लेकर मीटिंग? सब मीडिया वाले सुन ही रहे कि हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे दिल्ली के बीच, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, 7 मई निकालेंगे, पूरा ट्रैक्टर, लाखों ट्रैक्टर इधर आएंगे, दिल्ली के बीच आएंगे। हम भी गणतंत्र दिवस मनाएंगे जैसे सरकार मनाती है। जवान और किसान, जवान सरकार की ओर पे मनाएंगे, किसान दिल्ली के रोडों पे ऊपर मनाएंगे परेड जी।
आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान नेता है वो साफ तौर पर मीटिंग से बाहर आ चुके हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से आज 10वें दौर की जो मीटिंग है वो भी कहीं ना कहीं विफल रही है। और भी किसान नेताओं से हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो बसें हैं वो लग चुकी हैं और तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ से अब कहीं ना कहीं बाहर आ चुके हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो 10वें दौर की जो वार्ता रही है वो भी अब कहीं ना कहीं विफल रही है। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अब 19 तारीख को जो है अगली मीटिंग है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से तमाम जो किसान नेता पहले से ही कहते आए हैं कि 26 तारीख को वो हर हाल में कहीं ना कहीं 26 जनवरी को परेड में कूच करेंगे। तमाम जो किसान नेता है उनसे भी और बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब देख सकते हैं सर मीटिंग के बारे में सर किस तरीके सर आ जाओ सर इधर। सर मीटिंग में सर क्या रहा आज की जो पूरी मीटिंग है? सुबह से शाम हो गई सर, काफी लंबी मीटिंग चली है सर। किस तरह पहले भी बोल के गए थे, इधर बाहर बोल के गए थे, जब जाने के टाइम तोमर जी बोल के गए थे भी कमेटी बना दी, उसमें किसान भी जाए हम भी जाए। तो हम पहले बोल दिया था भी ये कानून सरकार का मन नहीं है रद्द करने का, तो कुछ नहीं निकलेगा ये मीटिंग में। बिल्कुल ऐसा हुआ है, इस मीटिंग में कुछ भी नहीं निकला। 19 की भी हमको आस नहीं है। 17 तारीख को मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, फैसला करेंगे आना है या नहीं आना है। सरकार किसानों का दाम परख रही है। आंदोलन लंबा चलेगा, लगातार चलेगा। 26 वाला एक्शन भी होगा तो हजारों लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में 26 को आएंगे तो ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में करेंगे। सर जो पहलू थे, क्या एमएसपी पर बात हुई अंदर? जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है कि हम तो किसानों की मांगे मानने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, एमएसपी पर रिटर्न में देने को तैयार है, तो ऐसी कोई बात अंदर मीटिंग में उठी? नहीं, किसान तो बोल रहे हैं कि कानून रद्द कर दो। जे मानने को तैयार है, संशोधन का मसला क्या है? अब पहले संशोधन की बात चल रही है 8 मीटिंगों में, तो सरकार तो बोल रहे इसको रद्द करो। बात तो यहाँ खड़ी है। राजा पटेल एक सवाल ले लीजिए किसान नेता से। राजा पटेल, 3 काले कानून रद्द करने। राजा पटेल एक सवाल ले लीजिए किसान नेता से। अगर 26 जनवरी को ये परेड करेंगे दिल्ली में तो दुनिया में किस तरह का संदेश जाएगा? और सर जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 26 जनवरी को आप लोग देश कहीं ना कहीं परेड में शामिल होंगे। 26 जनवरी को आपने बोला कि लाखों ट्रैक्टर ट्रॉली से आप लोग पहुंचेंगे, तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दुनिया में किस तरह से संदेश जाएगा? ट्रैक्टर तो आएंगे क्योंकि ऐलान किया है, देश भर में बहुत बड़ी तैयारी है। ऐसे हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतमय है और शांतमय रहेगा। हम आंदोलन की अगुवाई करेंगे, ट्रैक्टर मार्च की बिल्कुल शांत है। जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि लाल किले में झंडा चढ़ाना है जहाँ को पार्लियामेंट, ये बात नहीं है। हमारा ट्रैक्टर मार्च का है, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इसकी पूरी तैयारी है। राजा पटेल, क्या मैसेज आएगा? आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर परेड में शामिल होंगे, दुनिया में आपको क्या मैसेज लगता है? गणतंत्र दिवस देश के लिए शान है और ऐसे में उस वक्त ट्रैक्टर रैली करना है, हम कहां तक जायज है? दिल्ली में उनकी जो परेड है उसमें हम शामिल होने नहीं है। ऐसे लेकर दुनिया को तो ये भी मैसेज चलेगा, सबका दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है और शांतमय आंदोलन है, लगातार जा रहे हैं। सरकार को समझ नहीं लग रही, दीन दुनिया को समझ लगी कि शांतमय आंदोलन है ते बहुत बड़ा ते लंबा आंदोलन है। यूएनओ ने मुहर ला दी इसमें, पर सरकार को पता नहीं क्यों पता नहीं चल रहा। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार इसका हल निकाले, इधर उधर की बातें ना करे, ते किसान अपना उठा के अपने घरों को चले। और भी खालिद किसान नेता हैं जो उनसे बात करेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से सर हाँ बसी हुई सरकार है, जिन्नी देर गलत फहमी च नहीं हो उन्होंने ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ 19 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ 3 ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। तो 19 जनवरी को एक बार फिर किसान संगठन के नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी, यानी कि एक और तारीख मिल गई है। हालांकि इससे पहले 17 जनवरी को किसान संगठन के नेता बैठक करेंगे और बैठक कर यह तय करेंगे कि क्या 19 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे या नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक और तारीख कृषि कानून को लेकर जो चल रही है बैठकों का दौर, उसमें एक और तारीख मिल गई है और यह तारीख 19 जनवरी है, जब एक बार फिर यानी कि 11वें दौर की बातचीत 19 जनवरी को होगी। किसान और सरकार के बीच आज जो 10वें दौर की बातचीत हुई उसमें कोई भी निर्णय निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया और यही वजह है कि एक और तारीख मिल गई है और यह तारीख तय हुई है 19 जनवरी। इससे पहले किसान नेता 17 जनवरी को बैठक करेंगे और बैठक करके ये रणनीति तय करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि क्या जो सरकार के साथ उनकी बैठक 19 जनवरी को होने वाली है उसमें शामिल होना है या नहीं होना है। इससे पहले किसानों ने साफ कर दिया कि वो 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली भी करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे। ऐसे में अब सवाल यह है कि गणतंत्र दिवस देश के लिए पावन पर्व है और ऐसे समय में जब किसान दिल्ली के सड़कों पर अपनी ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर दौड़ाएंगे तो प्रशासन उनसे कैसे निपटेगा और इसका संदेश पूरे विश्व में किस तरह से जाएगा। तो 10वें दौर की बैठक बेनतीजा रही है। सरकार किसानों के बीच जो बैठक है वो बेनतीजा रही, एक भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। किसान नेता सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं, यह बात किसान नेताओं ने कही है। हम कानून वापसी तक वापस नहीं जाएंगे, यानी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कानून वापस नहीं तो चर्चा का फायदा नहीं, ये बात किसान नेताओं ने कही है। उसके आगे क्या हम निकाल लेंगे? 70 साल से परेड शॉट नहीं हुई। हाँ भाई, वहां तक कैसे कर रहे? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक निकाल रहे, लाल किले तक जाती थी। जो परेड छोड़ देंगे हम उसको पूरी करेंगे। 19 जनवरी की पेशी में फिर पेश होंगे आप लोग? हाँ, तो बिना मुकदमे की तारीख है, आएंगे। चलिए, तो ये फिर से बातचीत होगी 19 जनवरी को। कोई नतीजा नहीं निकला, 10 दौर की बातचीत है। किसान और साथ ही कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं किए जाएंगे तब तक वो घर नहीं जाएंगे। कानून वापस नहीं तो चर्चा का कोई फायदा नहीं। हम कानून में संशोधन नहीं चाहते, ये बात किसान नेताओं ने कही है कि वो कानून में संशोधन नहीं चाहते, बल्कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। इससे पहले 17 जनवरी को किसान नेता बैठक करेंगे और बैठक कर ये रणनीति तय करेंगे कि क्या उन्हें सरकार के साथ 19 जनवरी को होने वाली बैठक में शामिल होना है या नहीं होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक भी मुद्दे पर आज जो बातचीत हुई उसमें सहमति नहीं बन पाई है। सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, यह बात किसान नेताओं ने कही है। साथ ही कहा है कि हम कानून वापसी तक वापस नहीं जाएंगे, यानी कि दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे रहेंगे और कृषि कानून वापसी तक आंदोलन करते रहेंगे, ये बात किसान नेताओं ने कही है। किसान नेताओं ने कहा है कि कानून वापस नहीं तो इस पे चर्चा का भी कोई फायदा नहीं है। हम कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं और अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी, यानी कि एक और तारीख मिल गई है। अब 11वें दौर की बातचीत के लिए अब पूरे देश को इंतजार रहेगा कि क्या 19 जनवरी को भी कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर एक और तारीख का इंतजार करना होगा। जिस तरह से किसानों ने साफ कहा है कि वो लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं और वो पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी वो वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में लगता है कि आंदोलन इतना जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस बीच लगातार 51 दिनों से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें कई किसानों ने अपनी जानों की आहुति दी है, कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है।
किसी की ठंड की वजह से मौत हुई है तो किसी के हार्ट अटैक होने से किसी की जान चली गई है। यानी कि 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। एक उम्मीद थी कि शायद आज जो बातचीत हो रही है उससे जरूर कोई रास्ता निकलेगा और जो दिल्ली के बॉर्डरों पर, दिल्ली के बाहरी इलाकों में जो किसान धरने पर बैठे हैं वो अपने घर वापस जा सकेंगे। लेकिन अब साफ हो गया कि 19 जनवरी तक इंतजार करना होगा, जब एक बार फिर किसान संगठन के नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या 19 जनवरी को भी कोई निष्कर्ष निकलेगा या फिर एक और तारीख मिल जाएगी। लगातार किसानों की तरफ से एक ही मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, लेकिन सरकार इस पर कहीं भी सहमत नहीं है। सरकार संशोधन तो चाहती है, अगर जिस पर आपत्ति है, जिस बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है, उन बिंदुओं पर सरकार जरूर संशोधन की बात कह रही है। अरे सुन के देखो, बहस नहीं, वहां पे पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहां पे बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करें।